एक ऐसे हैरत अंगेज हकायक जो कि आप यकीनन आज से पहले नहीं जानते होंगे। अल्लाह की इबादत के लिए ज़मीन पर सबसे पहला घर जो तामीर हुआ वो बैतुल्लाह ही था, जिसके बाद तूफ़ान नूह आने के बाद इसके कुछ आसार बाकी रह गए, जबकि इसकी मौजूदा तमीर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर की। वक्त के साथ साथ इसकी जगह के अंदर तोसी होती रही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि काबा के पास इस तरफ मौजूद छोटा सा एक कब्रिस्तान मौजूद है जो कि एक पुल के साथ मिलता है। काबा की तोसी के लिए चाहने के बावजूद भी इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इस जगह से मस्जिदुल हराम को नहीं जोड़ पाए, क्योंकि जितनी बार भी कोशिश की गई या तो इनकी मशीन ने काम करना छोड़ दिया या मट्टी इस काबिल न रही कि इस पर कोई भी काम शुरू किया जा सके। इसीलिए आखिरकार तंग आकर इस जगह को छोड़ दिया गया, मगर तहकीक करने पर पता चला कि ये वो कब्रिस्तान है जहां पर मुशरिकीन मक्का इस्लाम से पहले अपनी बेटियों को जिंदा दफना दिया करते थे अपनी गैरत के नाम पर, क्योंकि इस वक्त बेटा पैदा होना फख्र की अलामत थी, जबकि बेटी पैदा होना शर्मिंदगी और नामर्दानगी समझी जाती थी। बहुत से गैर मुस्लिमों को लगता है कि मुसलमान अल्लाह की नहीं बल्कि इस काबा की इबादत करते हैं, इसी को सजदा करते हैं, या फिर हो सकता है कि इस काबा के अंदर कोई बुत या मूर्ति मौजूद हो जिसके आगे मुसलमान सजदा करते हैं, क्योंकि अल्लाह के घर का तो आम ज़बान के अंदर मतलब यही निकलता है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुसलमान काबा की नहीं बल्कि काबा की रब की इबादत करते हैं, और ये अल्लाह का घर बस मुसलमानों को एक जगह पर इकट्ठा करने और एक उम्मत बनाने के लिए है कि दुनिया भर के मुसलमान ज़मीन के सेंटर के अंदर मौजूद एक ही जगह की तरफ मुंह करके इबादत करें, क्योंकि इसी काबा के ऊपर 7वें आसमान पर एक और काबा बैतुल मामूर के नाम से मौजूद है, जहां पर हर रोज 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, और एक बार जो फरिश्ता यहाँ पर इबादत कर ले जिंदगी भर इस फरिश्ते की दोबारा बारी नहीं आती। अगर काबा मुसलमानों के लिए वाकई अल्लाह ताला का असली घर होता जैसा कि आम तौर पर हम समझते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर ही काबा की छत पर मुसलमान चढ़कर अजान दिया करते थे। क्या कोई अपने रब के घर की इस तरह से बेहुरमती कर सकता है कि उसकी छत पर खड़े होकर अजान दे? आमतौर पर आपने खाना काबा की सिर्फ ये इमारत ही देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाना काबा के अंदर क्या है? फतह मक्का से पहले तक मुशरिकीन मक्का भी काबा की तरफ मुंह करके ही इबादत किया करते थे, लेकिन क्योंकि शिरक करते थे इसलिए काबा के अंदर बुत भी रखे हुए थे, जिनमें से कुछ तो आपकी पैदाइश पर मुंह के बल गिरकर खुद ब खुद टूट गए और बाकी फतह मक्का के मौके पर तोड़ दिए गए, जिसके बाद खाना काबा की इमारत को नमाज और इबादत के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। अब क्योंकि बेहद ज़्यादा तादाद के अंदर आम मुसलमान काबा का रुख करते हैं, इसीलिए आम आवाम के लिए इसे बंद कर दिया गया और सिर्फ शाही खानदान के लोग या फिर खास शख्सियात मसलन किसी मुल्क के सदर या वजीर आजम के लिए ही काबा को खोला जाता है, जहां जाकर वो इबादत भी कर सकते हैं और अंदर से काबा की ज़ियारत भी। काबा की इमारत के अंदर जैसे ही आप दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं, मार्बल का एक बड़ा सा बॉक्स मौजूद है जिसके अंदर तमाम ऑयल और खुशबुएं मौजूद हैं, जिनसे काबा को साल में 3 मरतबा साफ किया जाता है। 3 बड़े पिलर्स के साथ कुछ लटके हुए सोने के मग मौजूद हैं, जो कि पिछले 1400 सालों से बादशाहों और दुनिया के बड़े लीडर्स की तरफ से तोहफे के तौर पर दिए गए। पिलर्स के साथ मौजूद ये मिसिंग लाइन जानबूझकर ऐसे ही छोड़ दी गई है और एक निशानी के तौर पर मौजूद है, क्योंकि ये वो एग्जैक्ट जगह है जहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद काबा में दाखिल होकर इस जगह पर नमाज अदा की। क्या आप जानते हैं कि खाना काबा में दाखिल होने वाले मेन गोल्डन दरवाजे के अलावा एक और खुफिया दरवाजा भी तारीख के अंदर मौजूद रहा है, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। 19 अगस्त सन 2018 के अंदर हज के दौरान एक अनएक्सपेक्टेड हवाई तूफान मक्का के अंदर पहुंचा। इतना तेज तूफान के हाजियों के आरजी खेमे तक उखड़ गए। इसी दौरान तेज बारिश भी हुई, लेकिन सबसे हैरत अंगेज मंजर तब देखने को मिला जब हवा से गिलाफे काबा उड़ने लगा और इसकी असल इमारत हाजियों की नजरों के सामने थी, जो कि दुनिया के कुछ ही मुसलमान को देखना नसीब होता है। इस वक्त काबा का एक तारीखी सच लोगों के सामने आया कि तारीख के अंदर काबा का एक और दरवाजा भी मौजूद रहा है, जिसका निशान वाज़े तौर पर आज भी मौजूद है, और ये सीधी काले रंग की हॉरिजॉन्टल लाइन इस दरवाजे का ऊपरी हिस्सा था, जिसके बारे में आज भी ज्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं। दरअसल इसकी तारीख कुछ यूं है कि सन 64 हिजरी के अंदर जब अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाया गया, तो उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ख्वाहिश पर इस दरवाजे को बनाया, क्योंकि इनके मुताबिक उन्होंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह सुना था कि इनकी ख्वाहिश है कि काबा के अंदर एक दरवाज़ा और भी मौजूद हो, ताकि एक तरफ से अंदर दाखिल होने वाले लोग दूसरे दरवाजे से बाहर निकल सकें। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा खुद नहीं किया, जिसकी 2 बड़ी वजूहात थी। एक तो फंड्स की कमी और दूसरा अभी अभी इस्लाम कबूल करने वाले फतह मक्का के कमज़ोर अकीदा के मुसलमान, जो इस बात पर एतराज़ करते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जद्दे अमजद यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई इमारत का नक्शा खुद से बदल दिया, और वो बाद में खुद भी ऐसे ही करते। सन 75 हिजरी के अंदर जब बनु उमय्या ने हज्जाज बिन यूसुफ की सरबराही में मक्का पर हमला किया,
اس دوران خانہ کعبہ کی عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا، مگر بعد میں اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا اور اسی تعمیر کے دوران اس دروازے کو بھی ختم کر دیا گیا، جو کہ اس کی موجودہ تعمیر کے اندر آج بھی نشان کے طور پر واضح طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جبکہ کعبہ کے دونوں دروازوں کو اسلامی خزانے کے طور پر میوزیم کے اندر رکھ دیا گیا، جہاں وہ آج بھی موجود ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس ایک چھوٹے سے حصے کا نام ہے ملتزم، جو کہ 2 میٹر کا ایریا ہے، جہاں پر کھڑے ہو کر اور ہاتھ لگا کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، جیسا کہ صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے درمیان موجود جگہ پر کھڑے ہو کر مانگی گئی ہر دعا کو ہر صورت قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ کعبہ کی دیوار کے ساتھ موجود یہ سرکولر نچلی دیوار کو حجر اسماعیل یا حتیم کہتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور اسی لیے عمرہ اور حج کرنے والے لوگ یہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے بھی گناہ اس نماز کے بعد اللہ تعالیٰ بالکل ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے جیسے ان کے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کو معاف کیا۔ خانہ کعبہ کے 4 کونوں میں سے ایک کونے کا نام ہے رکن یمانی، اور اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ ڈائریکشن کے اندر یمن ملک کی طرف موجود ہے، جبکہ حجر اسود کے مخالف متوازی سمت میں۔ اس جگہ پر چھوٹا سا ایک کریک موجود ہے جہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور یہ نشان 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی موجود ہے۔ خانہ کعبہ سے متعلق حیرت انگیز حقائق کا یہ پارٹ 2 تھا۔ اگر آپ اس کا پارٹ 3 دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگا تو اسے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے مختلف رنگ۔ ہم لوگوں نے خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی کسوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسد، جن کی گھر کا رنگ کالا تھا، کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی طویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوال ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ وہ زور زبردستی تجھ سے غیر اخلاقی طریقے سے چھین لی جائیں۔